6 seasons, 5 playoffs, 4 finals and 3 cups. 6 सीजन और 5 प्लेऑफ इसलिए हुए हैं क्योंकि एक सीजन में खेला नहीं था। Okay. तो शायद अभी जस्ट किडिंग। Best player in SCL. नोरा फतेही। Oh my god. तो SCL को मैं एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर मानता हूँ अपनी लाइफ में। फर्स्ट प्रोडक्ट या हीरो प्रोडक्ट से स्टार्टिंग में जो हमने स्टार्ट किया था, वी यूज्ड टू डू मस्टर्ड ऑयल्स एंड एडिबल्स ऑयल जो होते हैं। उस पॉइंट पे जब हमने काम शुरू किया था या जब इसको स्केल अप किया था, तब मार्केट में मिक्सिंग होती थी, बट आर मोटो वॉज क्लियर फ्रॉम वन डे कि हमारे प्रोडक्ट में मिक्सिंग या ऐसी कोई भी टाइप की चीज़ नहीं होगी, ताकि वो एक ब्रांड वैल्यू उसी तरीके से बनाना था हमें। ऐसे कोई रूल है या फिर ये चीज़ है जो चेंज होनी चाहिए आपके हिसाब से इसमें? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। मैं बोल के अब तो बोल दो। अब तो मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि मुझे मौका मिला है। अब मौका मिला है तो मैं जब बोलता हूँ तो मुझे बोलने दिया जाता नहीं है। रोमी ने मुझे रोकने था, यार मत बोलो यार, तो मैं बोल देता हूँ। एक और क्वेश्चन सर मेरा इस चीज़ से रिलेटेड बहुत, मतलब इसको बोलते हैं कि इतने टाइम से जो विनिंग चल रही है और ये सब चीज़ चल रही है, तो मन में एक डाउट तो है कि इतने टाइम से क्या राज क्या है, मतलब जीत कैसे रहे हैं? जब भी मैच चल रहा होता है तो ये फिलॉसफी में मैं वर्कआउट करता हूँ। राज तो पता चलता है। आई होप ये राज आप किसको नहीं ये नहीं बताएंगे, किसी को नहीं बताएंगे। कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आपको सबसे फनी लगता है, मतलब पूरे उसमें? सबसे फनी एक हमारे प्रभ शरण है। So welcome to SCL Season 7 podcast, guys. This is your host Dikshant Panwar and we are taking you with the team owners of Super Cricket League. And in this season, यहाँ पे क्या exciting होने वाला है, owners के business में SCL ने क्या growth and क्या नई opportunities उनको लाके दी है, and कैसे collaborations हुई हैं, बहुत सारी exciting news आप इस podcast में आपको सुनने को मिलेगी. So get ready for some exciting insights of SCL Season 7. Six seasons, 5 playoffs, 4 finals and 3 cups. So today we have Sagar Garg of Pansari Groups. Welcome Mr. Sagar. Thank you so much. So मैं तो ये कहूँगा कि आपका एक तो चेहरा इतना चमक रहा है ना, मतलब देख के ऐसा लग रहा है कि काफ़ी आप स्मार्ट लग रहे हैं। थैंक यू। काफ़ी ऐसे लग रहा है कि हमारे जो बिजनेस ओनर्स हैं, जो हमारे यहाँ सीख रहे हैं ना लोग, अभी एंटरप्रेन्योर्स जो नए आ रहे हैं, उनके लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल सेट हो रहा है आगे के लिए। थैंक यू सो मच। तो सर अपने बारे में कुछ बताइए, क्या बिजनेस है, एंड उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं, पर आप स्टार्ट कीजिए प्लीज़। Well, Pansari Group is India's leading FMCG brand, dedicating towards nutritious food and healthy cooking. So that's our tagline also says that सेहत आपकी वादा हमारा. So we believe in healthy cooking and nutritious food. ओके, तो जैसे सर ये बिज़नेस जब आपने शुरू किया था तो आपने कैसे किया था, लाइक फैमिली बिजनेस था या खुद से? So basically to tell you more about Pansari Group, I have to tell you about the main man behind the game. Okay. So he's my brother-in-law, Mr. Shami Agarwal. Okay. So he's the leader, he's the MD of the group. Okay. So he looks after, he's that driving force that have created this brand so big. Okay. He's an innovator, he's a like visionary, everything. Okay. So I'm his brother-in-law. So I look after. I am a cricket lover. So I manage the cricket team, Pansari cricket team. I personally apart from playing SCL, I am a full-time pharmaceutical manufacturer. So nice. We make formulations, injections, eye drops. So I have a brand called Systochem Laboratories Limited. So we manufacture medicines. Okay. Yeah. And talking about Pansari, so basically I've seen him growing in front of my eyes, like from last 10 years. Whatever he decides that I have to implement this, I have to do this, he's just adding all these products in the FMCG. Your brother, right? Yeah, my brother-in-law. Yeah. Okay. Right. So a big shout out to him also. Yeah, definitely. He's an inspiration to all. Yes. We are very proud of him. Okay. सर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो SCL है, ये आपके लिए क्या है बेसिकली, आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? So basically, as you said, हम लोग सब एंटरप्रेन्योर से बिजनेस कर रहे हैं अपने डेली लाइफ में। इतने स्ट्रेस होते हैं, इतने चैलेंजेस होते हैं, फैमिली लाइफ होती है, एवरीथिंग। तो SCL को मैं एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर मानता हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि व्हेन यू प्ले क्रिकेट और अच्छी कम्युनिटी है, थैंक्स टू रोमिल, वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम, एंड ये अपॉर्चुनिटी हम सबको मिली है कि हर साल हमें IPL के स्टार्स की तरह फील करवाता है. बिल्कुल सही बात है. Because there is so much activities like podcasting and
auctions and everything. So it's a very light hearted good time जो हम enjoy करते हैं. So it is very important now. It has become very important part of our life every year. तो जैसे सर इतने सारे बिजनेस ओनर्स हैं इसमें इस लीग में, सो कभी ऐसा भी मतलब मेरे को लगता है, देखो शौकिया तौर पे तो ये चीज़ है ही, बट क्या ये अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोई ऐसे स्ट्रैटेजी है? व्हाई नॉट, बिल्कुल होता ही है ऐसा होता ही है. वी कनेक्ट एंड वंस वी कनेक्ट वो एक ट्रस्ट फैक्टर भी आता है, एंड वी आर डूइंग बिजनेसेस अराउंड with each other after knowing meeting in SCL, तो it happens. So like it's एक collaboration type भी चीज़ हो सकती है आगे जाके, और होती भी होगी मे बी शायद आपके उसमें, राइट? बिल्कुल. अच्छा, तो ऐसा कभी हुआ है कि कोई ऐसे आपके साथ बहुत सारी कंपनीज आई हों या फिर जो कोलैबोरेशन आपने करी हो? जी बिल्कुल. ट्रैवल फील्ड में होता है, हम लोग कनेक्ट करते हैं और उनके ब्रांड के साथ फिर हम आगे कंपनी में वो हमारे बहुत सारे ट्रैवल पैकेजेस क्रिएट करते हैं. एंड ऑप्शंस एंडलेस है. मतलब मैं आपको एक एग्जांपल एक देने का फ़ायदा नहीं है, मल्टीपल लेवल पे मल्टीपल इंगेजमेंट्स हो रही है यहाँ पे. एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रस्ट फैक्टर, बिकॉज ओवर द ईयर हम कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वी बिकम फ्रेंड्स. तो वो उसके बाद जब फ्रेंडशिप हो जाती है तो उसके बाद बिजनेस करने में डर नहीं रहता. बिल्कुल, इनसिक्योरिटीज़ खत्म हो जाती है, तो वैसा है. तो मतलब काफ़ी बेनिफिशियल है डेफिनेटली, ये इवेंट है बेसिकली काफ़ी बेनिफिशियल हो रहा है बिजनेस के पर्सपेक्टिव से. राइट. तो सर जैसे आपने बताया लाइक जो आपका जो बिजनेस है उसमें ना सर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे लोगों के मन में भी कई सारे थॉट्स होते हैं ना, जैसे स्पाइसेस हैं, है ना, जो अपने जैसे राइस होता है, इन सब चीज़ों में. तो आजकल क्या है कि जैसे पॉपुलेशन के हिसाब से हमारी जो अर्थ पे जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से जितना ऑर्गेनिक कंटेंट जो मतलब कंज्यूम होना चाहिए उसको पब्लिक को, तो वो मुझे नहीं लगता कि शायद इतना ऑर्गेनिक कंटेंट हो रहा है. कहीं ना कहीं उस चीज़ में मिलावट है या नहीं, ये मेरा क्वेश्चन है. बिल्कुल. नहीं, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है और आपका ये क्वेश्चन पूछना भी मैं समझ सकता हूँ. स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर शमी अग्रवाल. फ्रॉम द डे वन उनका क्वालिटी कॉन्शियस को लेकर ये फर्स्ट डे से एक गोल रहा है. और हमारी कंपनी की जो जितने भी हम प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं और जो भी मतलब आगे भी जो हम फ्यूचर में करने वाले हैं वो क्वालिटी सेंट्रिक रहते हैं. जैसे कि बहुत सिंपल से एग्जांपल बताऊंगा, ऑयल्स हैं, जैसे एडिबल ऑयल्स है, तो हमारा जो प्रोडक्ट फर्स्ट प्रोडक्ट या हीरो प्रोडक्ट से स्टार्टिंग में जो हमने स्टार्ट किया था, वी यूज्ड टू डू मस्टर्ड ऑयल्स एंड एडिबल्स ऑयल जो होते हैं. उस पॉइंट पे जब हमने काम शुरू किया था या जब इसको स्केल अप किया था तब मार्केट में मिक्सिंग होती थी, बट आर मोटो वॉज क्लियर फ्रॉम वन डे कि हमारे प्रोडक्ट में मिक्सिंग या ऐसी कोई भी टाइप की चीज़ नहीं होगी, ताकि वो एक ब्रांड वैल्यू उसी तरीके से बनाना था हमें. और अब कमिंग टू 2024 इसी साल हमने हर्बल टीज़ प्रीमियम सेगमेंट की हर्बल टीज़ लॉन्च करी है. अगेन इट्स अ वेरी हेल्दी प्रोडक्ट, ऑर्गेनिकली उसको हमने डिज़ाइन करवाया है. तो वो कॉन्शियसनेस है हमारे. सो मतलब आप कह रहे हैं कि आप क्लेम कर रहे हैं कि 100% वो श्योरिटी है आप लोगों की तरफ से कि हेल्थ वाइज हर चीज़ परफेक्ट है. जी बिल्कुल. दैट्स रियली गुड. आई मस्ट से तो आप लोगों को आना चाहिए इस चीज़ में. अगर मैं बात करूँ मार्केट में कंपटीशन किसको देखते हैं आप? सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिटर आपको लगता है कि मार्केट में ये हो सकता है? आई थिंक मार्केट हमें कंपटीशन देखती है, हम तो मार्केट में नहीं देखते. क्या बात ये तो मतलब जवाब काफ़ी अलग हो गया सर. और आई लाइक दिस कॉन्फिडेंस, सच में एक होना चाहिए. अगेन ये कॉन्फिडेंस क्योंकि एज आई सेड आई एम अ क्रिकेट लवर, तो मैं तो पंसारी ग्रुप की क्रिकेट टीम को पर्सनली मैनेज करता हूँ, तो उस वजह से मुझे एंड बिकॉज ही इज़ माई ब्रदर इन लॉ, तो डे टू डे बेसिस पे हम बिजनेस को डिस्कस करते हैं. तो ये कॉन्फिडेंस मुझे उनकी बातों से आता है कि द वे ही इज़ रनिंग इन दिस इंडस्ट्री, जिस तरीके से प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस, तो मुझे वो कॉन्फिडेंस वहाँ से आ रहा है कि आई नो आज के डेट में उनसे बड़े मार्केट उनसे डर रही है कि व्हाट विल पंसारी ब्रिंग नेक्स्ट टू द टेबल. सही बात है. तो वही है ना सर, जैसे अब ऐसा होता है कुछ एंटरप्रेन्योर्स स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस जो कर रहे हैं अभी, है ना, तो उनके मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के मन में ना एक डाउट है जी कि आपको बिजनेस सेटअप करना है, बिजनेस सेटअप करने के लिए आपका बैकग्राउंड ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. एक ये मन में लोगों के थॉट है जी जो यंगस्टर्स है. जैसे मान लो सपोज करो मैं हूँ, तो मैं ये सोचूंगा कि एज अ मेरे को अगर बिजनेस शुरू करना है, नहीं यार मेरे पास इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, मैं कैसे शुरू करूँ. जी. तो आपको क्या लगता है कि ये मतलब ये चीज़ कितनी जायज़ है, और कोई अगर
कोई भी बंदा है तो वो अपने मन में अगर ये सोचता है कि उसको शुरू करना है कोई बिजनेस, तो सिर्फ सोचने से हो जाएगा या उसको क्या करना पड़ेगा ऐसी चीज़ें? नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात और बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, बट मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ और जो मैंने जर्नीज देखी है ओवरऑल अपने फैमिली में या सब, तो आपका विजन जो है, आपको अगर अपने विजन पे डाउट है तो आप कभी भी आगे सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। अगर आपको ये लग रहा है कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और आपको बैकिंग होनी चाहिए थी, मेरे पास फंड्स होना चाहिए था, और आप उस एक माइंड में डाउट के साथ आप उसको शुरू कर रहे हो, देन आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। बट अगर आप, पहली बात तो आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये ब्रांड या मुझे ये प्रोडक्ट या मुझे ये इंडस्ट्री में जो भी आपका विजन है, मैं क्लियर हूँ। और आप खुद अपने आप के लिए लाइबिलिटी मत बनो पहले फर्स्ट डे पे कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, क्या मैं उससे बेटर हूँ या उससे बेटर हूँ। यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर आप वो कर रहे हो तो आप बेस्ट हो। आपको अपने, जब तक आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे तब तक यू कैन नॉट गो अहेड, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंड बात ये आती है कि जब आपका कोई विजन है कि आपको ये करना है, तो फिर जो हार्डवर्क चाहिए, वो हार्डवर्क हर इंडस्ट्री का अपना हार्डवर्क होता है, बट आपको वो यू हैव टू बी ट्रू टू योरसेल्फ कि क्या आपने वो उतना हार्डवर्क दिया है उस ये बात बोलने से पहले कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ या मेरे से नहीं हो पा रहा। बिकॉज आई बिलीव अगर आपका मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग हो कि येस आई विल डू इट और मैं कर सकता हूँ, और आप खुद अपने आप को नहीं रोक रहे हो उस चीज़ को अचीव करने के लिए, यू विल डेफिनेटली मेक इट सम डे आफ्टर योर डूइंग योर हार्ड वर्क। तो सर जैसे आप कह रहे हैं ना कि मार्केट में हम जो चीज़ दे रहे हैं वो 100% श्योरिटी, ये आप अपनी तरफ से श्योरिटी दे रहे हैं, जी, राइट? तो पब्लिक को एक ट्रस्ट है, होता है कि जो चीज़ हम ले रहे हैं वो जेन्युइन है। बट मैं ये कहूँगा कि हर बंदा मार्केट में जेन्युइन चीज़ नहीं बेच रहा। मतलब मुझे ऐसा लगता है, जैसे इफ़ यू आर क्लेमिंग, सो आपकी बात एक तक जायज़ है, बट जो और भी बिजनेस इसी बिजनेस में है, तो आपको क्या लगता है, जैसे मैं तो इस रेशो को इतने अच्छे से नहीं बता पाऊंगा, बट आपको क्या लगता है कि क्या वही जो सस्टेनेबिलिटी है उसको मेंटेन कर पा रही है ये मार्केट? कहीं ना कहीं कंज्यूमर का इसमें बड़ा रोल आता है। कंज्यूमर अगर प्राइस कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स में ढूंढती रहेगी कि मुझे लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ हमारे प्रोडक्ट्स से रिसेंटली। अगेन मुझे उनके साथ मैं बैठा था तो शमी जी के साथ, तो उन्होंने मुझे समझाया, तो मुझे समझ आया, तो मैं आपको समझाता हूँ। रिसेंटली वी हैव लॉन्च्ड हर्बल टीज बाय द नेम ऑफ टबॉय. So when I saw the packaging, the pouching and everything, the leaves inside, so I asked Shami ji that ये different क्यों लग रही है, इसमें क्या ऐसा अलग है जो मेरी रेगुलर ग्रीन टी से अलग है. तो जब उन्होंने मुझे उसका मैकेनिज्म दिखाया, उनकी जो अगेन सोर्सिंग बताई, जो हर्बल, जो आप ऑर्गेनिक की बात कर रहे हो, तो आई अंडरस्टूड कि मार्केट में क्या चल रहा है और हम लोग क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं. अब क्यों चल रहा है मार्केट में, क्योंकि वो इट्स अ प्राइस कॉम्पिटिटिव. आपको अगर आपको सस्ती चीज़ पीनी है और सस्ता प्रोडक्ट ढूंढना है, देन आप ये ऑर्गेनिक और ये सब में डिस्कशन का पॉइंट नहीं है. तो अगेन कस्टमर का जो परसेप्शन है वो बहुत ज़रूरी है. अगर उनको अच्छी चीज़ लेनी है तो दे हैव टू पे फॉर इट. सही बात है. तो वो चीज़ कस्टमर ही डिफाइन करेगा अल्टीमेटली मार्केट में. अगर जब तक कस्टमर आपको बिल्कुल प्राइस पॉइंट की सस्ता चाहिए, तो मार्केट में वो वाले प्लेयर्स भी होंगे जो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करके सस्ता देने के लिए रेडी हैं. सही बात. बट एज आई सेड, वी बिलीव इन लाइक हेल्दी, न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी कुकिंग. सो वी आर नॉट इनटू दैट सेगमेंट कि हम सस्ता क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करके करेंगे. हमारी प्राइसिंग भी वेरी कॉम्पिटिटिव है. वो आप जब ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा. सही बात है. ओके, एचसीएल के ऊपर आते हैं. राइट. सो 6 सीजन्स, 5 प्लेऑफ्स, 4 फाइनल्स एंड 3 कप्स. ये आपने इतने टाइम से आप कर रही, कैसे, मतलब आप ऐसी क्या खास बात है जो आप ही मेंटेन कर पा रहे हैं, ये चीज़ और कोई नहीं? नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं है. 6 सीजन और 5 प्लेऑफ्स इसलिए हुए हैं क्योंकि एक सीजन में खेला नहीं था. ओके. तो शायद जस्ट किडिंग. तो इट्स नथिंग लाइक दैट. देखो, अ कैप्टन इज एज गुड एज इज टीम. तो जो आपके प्लेयर्स होते हैं वही आपको अल्टीमेटली कप जितवाते हैं या टीम आगे प्लेऑफ्स पे जाती है, फाइनल्स में जाती है. तो आपकी टीम अच्छी होनी चाहिए, टीम के प्लेयर्स अच्छे होने चाहिए, एंड रेस्ट वो ही करते हैं. सिर्फ नाम आपका हो जाएगा, बट अल्टीमेटली प्लेयर्स हैं जो ये काम करते हैं. तो सर, यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ लाइक एचसीएल काफ़ी टाइम से, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा कोई रूल है या फिर ये चीज़ है जो चेंज होनी चाहिए आपके हिसाब से इसमें? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए. मैं बोल के अब तो बोल दो. अब तो मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि मुझे मौका मिला है. मौका मिला है तो मैं जब बोलता हूँ तो मुझे बोलने दिया जाता नहीं है. नहीं, ये तो प्लेटफॉर्म ठीक है. तो रोमिली मुझे रोक लेता है, यार मत बोलो यार, तो मैं बोल देता हूँ. अब बेसिकली जैसे आईपीएल में होता है कि
एवरी ईयर आप अपने एक स्क्वाड के साथ आगे जाते हो. ओके. एक रिटेंशन होता है कि आज CSK में आपको, अगर मैं आपसे CSK की टीम के 3 प्लेयर पूछूंगा रैंडमली, आप किसके नाम लोगे? मैं तो आप ही ले दो सर कोई. लाइक महेंद्र सिंह धोनी बोलते हैं हम लोग कि धोनी है, जडेजा है, राइट. तो अब सुरेश रैना थे पहले. तो आपके माइंड में फिगर आता है कि यार ये टीम. अब हमारे SCL में थोड़ा सा ये होता है कि हम एवरी ईयर वी गो सोलो, एवरी ईयर हमें टीम नहीं बनानी पड़ती है. तो बस वो एक चीज़ है कि अगर हम हर साल कुछ रिटेंशन पॉलिसीज चेंज करें और हम इस तरीके से आगे जाएं कि हम वो कोड लेके चलते रहें, तो कहीं ना कहीं शायद कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए. अदरवाइज सुपर तो वैसे और कुछ है नहीं चेंज करने लायक. सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आपको सबसे फनी लगता है, मतलब पूरे उसमें? फनी? हाँ, फनी प्लेयर सबसे फनी एक हमारे प्रभ शरण है. ओके. प्रभ शरण करके, अंदर से आप नाम सुन के हंस रहे हो तो पंजाबी लग रहे हैं. वो पंजाबी हैं, बिल्कुल पंजाबी हैं. तो उनके साथ बहुत मज़ा आता है. ओके. अब उनको टीम में ले लेते हैं तो उनको प्रैक्टिस पे बुलाना थोड़ा चैलेंज हो जाता है कि वो पार्टी वाले बंदे हैं और चाचा तो पार्टी बिल्कुल जैसा ही उनका नेचर है. बट इसी जब वो जो चीज़ करते हैं बहुत दिल से करते हैं, तो पार्टी करते हैं तो दिल से करते हैं, बट जब बॉलिंग डालते हैं तो पहली बॉल उनका टप्पे पे डलती है. तो बड़े फनी कैरेक्टर है वो. नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. एक क्वेश्चन होता है सर मेरे दिमाग में जी. वन लास्ट क्वेश्चन, दैट अगर किसी जो यंग एंटरप्रेन्योर है और उनको, अब जैसे आप इतने सारे बिजनेस लीडर्स हैं, तो ऐसी लीग्स ऑर्गेनाइज होती है तो बिजनेस आगे बढ़ता है और उससे एक्सपेंशन में हेल्प भी मिलती है. तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यंग एंटरप्रेन्योर्स को कि वो कैसे अपने विजन को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे सक्सेसफुल बन सकते हैं, अगर उनके दिमाग में कोई विजन है और वो ट्रूली मतलब हमारे उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है, मतलब लाइक मैं एक सिंपल प्रिंसिपल बिलीव करता हूँ कि यू हैव टू मैनिफेस्ट इन योर माइंड दैट यू कैन डू इट. And once you have decided it now, then automatically you will find ways to execute it. Because generally हम execute नहीं कर पाते हैं किसी reason की वजह से. But अगर आपका mind clear होगा, manifested होगी, मुझे ये करना ही है, मैं ये करने वाला हूँ, तो automatically you will get the ways to understand all those things. Definitely. एक और क्वेश्चन सर मेरा इस चीज़ से रिलेटेड, बहुत मतलब जिसको बोलते हैं कि इतने टाइम से जो विनिंग चल रही है और ये सब चीज़ चल रही है, तो मन में एक डाउट तो है कि इतने टाइम से क्या राज क्या है, मतलब जीत कैसे रहे हैं? ये तो लास्ट टाइम तो विनिंग नहीं हो पाई थी फाइनल्स में, बट कोई बात नहीं, वो हो सकता है इस साल रिपीट हो जाए. आई एम होपफुल. और राज देखो, ऐसा कोई राज कुछ नहीं है. मतलब मैंने आपको भी एक क्वेश्चन पहले बताया कि आई एम बिग फैन ऑफ MS. तो उनके इंटरव्यूज़ देखे हैं ओवर द ईयर्स, मतलब छोटे से उनको देखते हुए बड़े हुए हैं. तो वो बोलते हैं कि जो आपके हाथ में कंट्रोलेबल चीज़ें हैं ना, जब आप खेल रहे हो ऑन द ग्राउंड, आप उस पर फोकस करो और उस पर सॉल्यूशन फाइंड आउट करो. जो कंट्रोल से बाहर है, जो अनकंट्रोलेबल्स है, उसके लिए आप उस टाइम सोचोगे, टेंशन लोगे, देयर इज नो पॉइंट. अब बॉलर ने बॉल डाली है, 2 छक्के खा लिए, तो वो हो चुका है. बट जो बची हुई 4 बॉलें हैं, वो कहाँ डाल सकता है और उससे हम आगे क्या कवर अप कर सकते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. तो मैं ये बहुत बिलीव करता हूँ. इस वजह से जब भी मैच चल रहा होता है तो ये फिलॉसफी में मैं वर्कआउट करता हूँ कि जो हो गया है वो उसको छोड़ो, जो कंट्रोल से बाहर है, जो कंट्रोल में है उसको आप मैनेज कर लो. एंड दूसरी बात कि जो टीम बनती है हमारी या जो भी प्लेयर्स हैं, उनको रोल क्लैरिटी ज़रूरी है कि उनका रोल क्लैरिटी क्या है. एज अ प्लेयर वो क्या, एज अ कैप्टन मैं उनसे क्या चाह रहा हूँ उनको पता होना चाहिए फर्स्ट डे से. एंड everyone is a match winner, everyone is a match winner. You just have to tell them कि आपसे ये expected है और आपको ये deliver करना है, and then you see the magic. सही बात है, बिल्कुल. नहीं रियली, ये मतलब राज तो पता चल गया. I hope ये राज आप किसको बताओगे? नहीं ये नहीं बताएंगे, किसी को नहीं बताएंगे. Okay sir, so we will do some rapid fire questions, right? So one word to describe SCL. Incredible. Okay. Best player in SCL. There are many. I can't name one because biased हो जाएगा, right? Biased नहीं है, but there are many. Okay. So मतलब आप अपना नाम भी ले सकते सर ऐसे? नहीं, हम तो सीख रहे हैं अभी. अच्छा. Like I like players like Karan Chhabra, Pranav Gogia, okay, Muskan. They're very talented, very very nice all rounders. अच्छा. Favorite cricket legend of all time? Of all time. मतलब ये SCL के बाहर भी, मतलब जो हाँ, ये SCL में तो हम लेजेंड बने नहीं हैं. अच्छा. तो ऑल टाइम के अंदर आई लाइक करेंटली मुझे विराट कोहली, आई लाइक हिज पैशन, आई लाइक द वे ही थिंक अबाउट हिज गेम, एंड
ऑल टाइम फेवरेट अगर आप मेरे से पूछो तो वन एंड ओनली मिस्टर MS धोनी. MS Dhoni. I'm his big fan. Me also. Okay. So, one celebrity you would want to cheer for your team? अगर नोरा फतेही. Oh my God. मैं भी शायद ही बोलता. Okay. So one अच्छा okay. So batting और bowling? बोथ ऑलराउंडर. All-rounder. वैसे कोई एक चीज़ ओके यू लाइक वांट टू आस्क कि दोनों में से कौन सा? हाँ दोनों में से कौन सा अच्छा लगता है? सो प्रेफरेबली बैटिंग. बैटिंग ज़्यादा अच्छी लगती है. ओके सो दैट्स इट सर. थैंक यू थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.